चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है। यदि सबसे बड़ी भुजा 17 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो सभी साइडों का योग होता है, वो कितना है आपका 40 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा कि भाई इसका एरिया जो है वो कितना है आपका 60 सेंटीमीटर है। अब ये त्रिभुज कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मुझे नहीं पता। तो मैंने देखा कि एग्जामिनर ने यहाँ मुझे एक साइड दे रही कि 17 सेंटीमीटर, तो मैंने 17 का स्क्वायर किया, तो मेरे पास में इस साइड का स्क्वायर जो है वो 289 आया। 289 आया तो मैंने 15 का स्क्वायर किया तो 225 आएगा। इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास 64 आ रहा है। इसका मतलब है कि एक साइड मेरे पास में कितनी आ रही है आपकी 15 आ रही है, दूसरी साइड मेरे पास में कितनी आ रही है आपकी 8 आ रही है, और तीसरी साइड मेरे पास 17 आ रही है। इन तीनों का सम करूंगा तो सम मेरे पास में 40 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल था वो राइट एंगल ट्राइंगल था। अब राइट एंगल ट्राइंगल था तो जो उसकी बड़े वाली साइड है उसको छोड़कर बाकी दो साइडों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 इंटू में 8 और इसे 2 से भाग करेंगे, क्योंकि बेस इंटू में हाइट अपॉन में 2 करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, उसका एरिया के बराबर होना चाहिए। इसको सोल्व करूंगा तो 15 चौके 60 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी सबसे छोटी जो साइड होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्योंकि कंपटीशन में तो आपको अपने लॉजिक लगाने पड़ेंगे, या तो आप ट्रिपलेट्स याद करके रखिए, नहीं तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे ट्रिपलेट्स याद थे तो मैंने इसे आसानी से कर लिया, आपको याद नहीं होंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में, बट ढूंढने का ही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से कर लीजिए कि भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर कर लीजिए, उसमें से उसके छोटे छोटे जो ट्रिपलेट्स हैं उनको 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 मल्टीप्लाई करके सोल्व करके देखिए। जैसे यहाँ पर देखा मैंने कि यहाँ पर 9 बन रहा था, तो 9 बन रहा था, मुझे अब दो नंबर ऐसे उठाने जिनका समना यहाँ पर क्या करें 9 के बराबर। तो मैं 15 का स्क्वायर करता तो 5 का स्क्वायर कितना था मेरे पास में आपका 25 यानी 5 ही आता। फिर 8 का स्क्वायर करता था 64 आता 4, यानी कि यहाँ से मुझे पता लग रहा था कि ये लास्ट में यूनिट नंबर 9 बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।